चलो आइए, तो ये होता क्या समझते हैं, और कुछ आइडिया बच्चों को क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है मनोज? हम्म, हाँ हाँ, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी, क्यों बनाया जाता है, मतलब क्या जरूरत है, बिना इसके ही धंधा चल रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्रेडिट से ही। हाँ, आज बारिश तेज हो गई क्या? हाँ, उन्होंने लगाई भी पूरे क्योंकि पार्किंग मिल नहीं रही थी, है ना? तो एनीवेज, अच्छा, एक आया वर्ड क्रेडिट सेल्स, कैरियर वर्ड, है ना? तो क्रेडिट पे उधारी पे ऐसी बेच देते हैं, इतने डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, मतलब मान लो मेरी दुकान है, ठीक है, एक बात बताओ, जो भी कस्टमर होता है, सॉरी, जो भी शॉपकीपर होता है, वो बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता? व्हाट इज द बेस्ट ही वांट्स, मतलब आप अगर कल को कोई शॉप खोलो, आप क्या चाहते हो कि हे भगवान, मेरी दुकान पे कस्टमर आए और वो उधारी उधारी लेता जाए, या कैश चाहते हो? सो टेक्निकली लेट मी जस्ट बाइफरकेट द सेल्स पैटर्न। देखो भाई, दुनिया के अंदर ना, जो भी इंसान बिजनेस करता है, चाहे वो मोमोज वाला है, वो चाहते हैं कि भाई मैं बेचूं, भाई सामान में बेचूंगा तभी प्रॉफिट होगा। तो सेल्स अलग अलग तरीके की होती है बेटे, और हर कोई क्या चाहता है, कौन सी सेल करना? कैश। क्या आप मुझे कैश सेल्स की एंट्री बता सकते हैं? क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप सेल कैश पे करना चाहते हो, पर क्या कस्टमर कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और उधारी में बेच दो? होता होगा, होता है ना, बड़ी नॉर्मल सी चीज है ना। तो उस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? कहने से अगर वो मैं सेल करूं तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रेडिट सेल्स। क्या आप में से किसी बच्चे ने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी जो उधारी में बेची नहीं हो आपको? जैसे अगर आप मोमोज खा रहे हो, तो ऐसा होता है कि मोमोज खाने के बाद आपने बोला भैया को, भैया कल ले लूंगा पैसा, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। फिर पैसे देते हो नहीं देते? या नए मोमोज वाले भैया ढूंढ लेते हो, देते हो? क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम उसको लगा हो, जब एक बार हो गया, फिर तुमने पेमेंट कर दी, तो बड़ा नॉर्मल सी ये चीज हो जाती हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लूं, तो देखो आपने उधारी की सेल कैसे होती है, आपके घर के सामने, मतलब सपोज करो आपके घर में गेस्ट है, तो ऐसा होता है बच्चे, मम्मी भेजते हैं जा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जा। आज के टाइम पे ब्लिंकिट हो जाता है, जल्दी आ जाता है बल्कि, लेकिन कह सकता हूँ कोल्ड ड्रिंक बिस्किट केक मम्मी ने भेजा कि जा लेगा, ऐसा होता है? नहीं होता, मतलब ऐसा करा है, इनकाउंटर करे नहीं करा? जो करे। तो मतलब तुम जब जाते हो और अगर पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो मैं मम्मी ने बोला उनको बोलियो एड्रेस का नंबर लिख लेंगे, ले लेंगे पैसे। आप मुझे बताइए क्या वो आपको सेल कर देगा? मान लो जस्ट आपके घर के सामने वाली शॉप है, उसको पता है बच्चे नहीं रहते हैं, आपने उससे दूध दही लस्सी ब्रेड लिया, 500 रुपये का दिलाया, उसने कहा अंकल आप मम्मी से सेटल हो जाएगा ना, ठीक है, आप एड्रेस लिख लीजिए और अमाउंट अपने आप उधारी पे 2-4 दिन में पेमेंट हो जाएगी, कैसा हो सकता है? हो सकता है, यानी कि वो जो शॉपकीपर है, वो आपको उधारी पे बेचने को तैयार है। मेरा आपसे सवाल, उसी दुकान पर अगर दुष्यंत सर जाए, क्या उनको वो दुकानदार सेल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा दुष्यंत सर को। हाँ, आपके घर के सामने की जो शॉप है, आपको तो उधारी पे दे रहा है वो, लेकिन जो दुष्यंत सर गए और उन्होंने सामान लिया, उनको नहीं ले रहा, रीजन क्यों नहीं दे रहा? वो जानते हैं। कहने का मतलब है भाई साहब, ये जो सेल होती है ना उधारी की, दो बातें इसके अंदर फर्दर देखी जाती है कि क्या मुझे, जिसको मैं बेच रहा हूं, मुझे उस पर भरोसा है या मुझे भरोसा नहीं है। मेरा आपसे सवाल, ये मैंने भरोसा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भरोसा है, यानी कि आई एम मेकिंग सेल्स एंड आई हैव ट्रस्ट। मेरे को पता है आपके जो घर के सामने वाली दुकान है उसको भरोसा है, हाँ ये बच्चा मुझे पैसे दे देगा। और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई बेटे, कि भरोसा नहीं। जैसे कि एग्जांपल, कि उस शॉप पर कौन चले गए बेटे? ओ माय गॉड,
दूसरा सर अपने घर के सामने भी जो शॉप है ना, वहां भी नहीं मिलते लोग। हाँ? आपके घर के सामने तो वैसे नहीं मिलेगी, अपने घर के उधर भी। ट्रैक खराब है बेटा, धोबी के पैसे नहीं देते बेटे। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, आप मुझे बताइए अगर भरोसा है, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो वो शॉपकीपर ने आपको भेज दिया, वो क्या एंट्री डालेगा? मुझे भेज दिया उसने, कह रहे क्या डॉक्यूमेंटेशन होने से, छोड़ो रे, तुम इधर ही तो रहते हो, छोटे से बच्चे यही रहते हो, मैं ले लूंगा पैसे तुमसे। तो आप मुझे बताइए वो एंट्री क्या डालेगा? हाँ, क्या क्या एंट्री डालेगा? डेटर टू सेल्स। ओके। और अगर भरोसा नहीं तो? आप दुकान पर आए, दुकानदार कह रहा है मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, भरोसा नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं, भरोसा नहीं है मुझे, बट अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाए जो मुझे वो भरोसा दिलवा दे, जो वो कंफर्ट दे दे, तो मेरी सेल भी तो बढ़ जाएगी। तो अगर भरोसा नहीं, तो भैया दोनों पार्टीज एक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर लेंगी। कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन प्रॉमिस होता है, जिसमें जो बायर होता है वो वादा कर देता है, रिटन उसमें साइन कर देता है, दैट आई प्रॉमिस दैट आई विल पे यू दिस अमाउंट इन दिस पीरियड, मैं आपको 3 महीने में दे दूंगा। और एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प पेपर भी होता है, नहीं होगी तो कोर्ट केस हो सकता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप मुझे बताइए, आप हैं दुकानदार, आप कल को शॉप खोलेंगे, आप क्या चाहते हो? सिर्फ कैश में करना है या उधारी में भी करना? दोनों में। बस बिजनेस कंपटीशन में चलाना, बेचना है तो सामान भी। और चाहे आपको भरोसा हो, चाहे बोलो से डॉक्यूमेंट के थ्रू करना, सामान भी बहुत जरूरत है। समझ रहे हो? तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा मत सोचिए कि रोल पे नहीं करेगा कुछ, इट हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग योर सेल्स। इफ यू डोंट हैव कंफर्ट, डॉक्यूमेंट के साथ भेज देना उसको। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट अगर वो बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, उधारी पे बेच देंगे। और अगर उधारी पे बेचेंगे तो क्या एंट्री डालेंगे बच्चे? दोबारा भाई, डेटर्स टू। मैं सारी कहानी आपके साथ इसलिए कर रहा था ताकि आपको ये समझ आए कि ये जो चैप्टर है, क्या इस चैप्टर का रेलेवेंस कैश सेल्स पर है? कैश में हो गई, बात खत्म हुई, क्या बात का बिल ऑफ एक्सचेंज? जहां पे मुझे भरोसा है वहां पर है? नहीं। जहां पे भरोसा है वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज मांगूंगा, नाराज हो जाएगा भाई पार्टी, बोले सर आपको भरोसा नहीं मुझे। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज का रेलेवेंस कहाँ पर आता है बच्चे? जहां पे मुझे उधारी की सेल करनी है और भरोसे की कमी है, वहां पे ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो हमारी सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। वरना हो सकता है ना भरोसे। अब वो पहले कनेक्ट हुआ बच्चे की, बाय दिस चैप्टर एग्जिस्ट। आपको रियल सेंस में बताता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने 4-5 साल जॉब करे, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू सेल नहीं देखी। किसी कंपनी की बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल नहीं देखा, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में पीएनएल नहीं देखा। चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो कोई 200 करोड़ की कंपनी, चाहे 20 करोड़ की कंपनी। तो इफ यू आस्क मी सर, डू डज दिस मतलब एग्जिस्ट, नॉट श्योर, बट है तो सही नहीं कॉन्सेप्ट तो। रियल लाइफ में कभी आर्टिकल उसमें बिल वजह से देखा नहीं, बट लॉजिकल तो है, तो होता तो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। एनीवेज, तो सर व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? दिस चैप्टर इज अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट करना, इशू करना, एंडोर्स करना, बैंक के पास जाना। समझ लो, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बच्चे अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा बच्चों ने? ये वाला लिख भी लो, है ना, सेल्स अलग अलग है और ये। तो टेक्निकली बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर नहीं है, और बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर। फर्स्ट क्या है दोस्त? क्या नाम है उसका? हरीश। हरीश का कब है फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन? और जानवी। और आप तो आ गए थे पीछे, आपका नाम है? नहीं?
साहू, जय साहू। अच्छा, और सीए फाउंडेशन या सीएम है? सीए जानवी कॉलेज के बच्चे हैं, जेवी कॉलेज में। और हरीश, कॉलेज कितने बच्चे जा रहे हैं वैसे? तो तीन, मैडम तीन, तीन जा रहे हैं। तुम भी जा रहे हो? ठीक है ठीक है। इलेक्शन ओवर हो गई है? कब है वोटिंग, कौन से दिन है? 22। ओहो, इतने दिन है यार, अभी से इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा लिए उन्होंने। बताओ। चलिए, नोट कर लिया। बेटे हम लोग ने भी ना एटो जंक्शन के छोटे छोटे कुछ लगाते थे तो पुलिस आ जाती थी, बेटे एफआईआर कर दिया हमारे से। और इनके तरफ बड़े बड़े लगते हैं, पता नहीं कुछ भी नहीं होता होगा। ओके, तो सर करना क्या है, क्या सर इस चैप्टर में? बेटे प्रैक्टिकल है एकदम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बताता हूँ आपको क्या करना है आपने। देखो ये जो आपका चैप्टर है ना, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक तो है जी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पोर्शन है जर्नल एंट्रीज। और दूसरा क्या है जी? थ्योरी। थ्योरी एक ही क्लास में हो जाती है बीच में ही, मतलब जो बताऊंगा सारा डेटा। और प्रैक्टिकल के अंदर मेजरली जो है ना बच्चे, एक तो जर्नल एंट्रीज है, और दूसरा एक टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। ये वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सीए स्टूडेंट का है। ये तो सीए सीएम में दोनों हैं, और ये भी सीएम सीएम में। तो अकोमोडेशन ऑफ बिल हमारी लास्ट क्लास होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो होती है, तो उसमें बस सीएम लेके बच्चों को नहीं आना हो। समझ रहे हो? सर करना क्या है सर इस चैप्टर में, वो बेटे शुरू करेगा। मैं आज आपके साथ आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल, कैसे क्या चीजें होती हैं वो बताऊंगा। और कैसे बताएंगे जी? आइए जी, सबसे पहला केस बनाकर आज कुछ चार पांच केसेस बनाएंगे जर्नल एंट्रीज के, काफी कंट्रोल आ जाएगा। तो सर एक इंसान है मिस्टर ए, और एक इंसान है मिस्टर बी। और मिस्टर ए ने सेल करी है 5,000 की। डेट अभी नहीं लिखूंगा कुछ। और आपको क्या लग रहा है, कैश पे सेल करी होगी या क्रेडिट पे? क्रेडिट, क्योंकि अगर कैश हुआ तो चैप्टर शुरुआत कैसे करूंगा मैं? तो ये जो सेल करी है वो क्रेडिट पे करी है। और क्या लग रहा है आपको, ए को बी पे भरोसा है या भरोसा नहीं है? नहीं, क्योंकि अगर होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू कैसे होगा? तो जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ कि फर्स्ट केस है तो भरोसा भी नहीं। लेकिन मेरे को सामान बेचने का है 5,000 का, तो मैंने बी को बोला देख बी भाई, मैं तेरे को ये सामान तो बेच दूंगा, लेकिन इन रिटर्न आपको एक डॉक्यूमेंट मुझे देना पड़ेगा। सर जी वो डॉक्यूमेंट क्या बोला जाता है बेटा? उसी डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट थिंग। सर ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये रिटर्न होता है, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ भाई मेरे को पेपर पे साइन करके कंफर्म कर देगी तो पैसे देगा, सिंपल शब्दों। तो वो बेसिकली ये पेपर पे लिखेगा, ऑब्वियसली फॉर्मेट भी मेरे पास है यार, कस्टमर थोड़ा ना फॉर्मेट लिखे घूम रहा है। समझ रहे हो आप? मैं दुकान में बैठा हूँ, जो कैश दे देगा कैश दे देगा, जो भरोसा है जो नहीं है, मैंने कहा ये फॉर्मेट है, साइन कर लो, एक कॉपी आप रख लो, कॉपी मैं रख लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए, उसने मेरे को साइन करके दे दिया डॉक्यूमेंट, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया। ठीक है जी। मेरी बुक्स में यानी कि मिस्टर ए की बुक्स में इसको क्या बोला जाता है बच्चे? अच्छा, इसको शॉर्ट में पहले मैं बोलता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं, बिल ऑफ। और इसमें ना लिखा होता है कि सर जी मैं ना आपको इतने टाइम में पक्का पेमेंट कर दूंगा। तो अभी इस केस में कितने टाइम में वो पेमेंट कर देगा? 3 मंथ्स। अब आप मुझे बताइए, उसने मेरे को जो डॉक्यूमेंट दिया है, मैं इसे संभाल के रखूं या कहीं भी खो दूं इसे? संभाल के रखो। और संभाल के एसेट रखे जाते हैं।
क्योंकि खो गया, वो बोलेगा मेरे को क्या पता भाई तेरे पास देने ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो ए के पास अब है, इसको बोला जाता है बिल रिसीवेबल। सुना होगा आपने, बिल रिसीवेबल सुना हुआ है ना? बिल रिसीवेबल है, एसेट होता है भाई बिल रिसीवेबल, पेपर है वो, उसकी वैल्यू है। और दूसरी बात, बी की बुक्स में क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। पहले आप पूरी एक्टिविटी समझ लीजिए, फिर जर्नल एंट्री डाल देंगे। तो ए ने बी को सेल करी और बोला कि चल अब तू एक डॉक्यूमेंट दे दे, उसने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट का क्या करूं? मुझे कितने महीने तक होल्ड करना पड़ेगा? 3 महीने। और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो ए किसके पास जाएगा? इसको बोला जाता है ऑन मेच्योरिटी। यानी कि ए जो बी के पास जा रहा है वो कब जा रहा है बच्चे? मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मतलब आफ्टर 3 मंथ, जनरली समझिए, पूरा एग्जैक्ट डेट से खत्म होगा। जब 3 महीने खत्म हो गए, मैं उससे बोलूंगा भाई पैसे दे दे भाई। और कितने पैसे देने, कितने पैसे मांगो उससे? 5,000। अब दो बातें हो सकती है बेटे, या तो वो 5,000 दे देगा, उसको बोला जाता है कि उसने ऑनर कर दिया बिल को। और या तो वो बोल देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जानता, या वट एवर भी द रीजन, उसने पैसे नहीं दिए, तो उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चे? डिसऑनर ऑफ द। सर ये इतनी लंबी कहानी में क्या क्या इवेंट्स है, ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे इवेंट्स है। सबसे पहला इवेंट था सेल करने का। दूसरा इवेंट था ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है। तीसरा, जब मैं मेच्योरिटी पे गया, या तो ऑनर हो जाएगा या फिर डिसऑनर। ठीक है बच्चे, तो ये नॉर्मल। और केस नंबर 1 की हेडिंग अगर आप लिख सकें, यू कैन से दैट इट इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मेच्योरिटी तक मिस्टर ए ने होल्ड करा है, एंड तक होल्ड करा। क्लियर है जी? अब आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करा भाई, जर्नल एंट्री डालनी भाई। ठीक है, आइए बच्चे, आप बताइए। सर डेट की कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं डालूंगा, मुझे बस इतना बता दो, ए ने बी को सेल करी, बहुत अच्छी बात है, एक एंट्री डालेगा, बस इतना बता दीजिए। स्टार्टिंग से ब्रो, सेल करिए, सेल। ए क्या डालेगा बच्चे? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, कितने रुपए? साथ साथ बी की भी एंट्री डाल दो ना। बी क्या डालेगा? बी डालेगा जी परचेज टू ए, 5,000 और 5। फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? अब क्या होगा? हम्म, गरीब जी, अब क्या लग रहा है दोस्त, अब क्या होगा? भेज दिया मैंने आपको। हाँ, एक डॉक्यूमेंट दीजिए ना मुझे। उस डॉक्यूमेंट में लिखे ना कि आप वादा करते हैं कि आप 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, समझ रहे हो? हमें वो साइन करके मेरे को दे दिया। अब वो जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? बिल रिसीवेबल। मेरी बुक्स में क्या बन गया वो? बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल क्यों हो जाएगा भाई? एसेट होता है भाई। बीआर डेबिट हो गया, एसेट क्रिएट हो गया आपके पास। क्रेडिट क्या करो? एग्जैक्ट। मैं बी को बंद कर दूंगा ना, क्योंकि बी ने वैल्यूएबल दे दिया ना मुझे। क्या वैल्यूएबल दे दिया? वो बेटे लीगल पेपर है, समझ रहे हो? लीगल पेपर दे दिया उस एक्ट। अगर वो अभी कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, बट तुम्हें इतनी पावर है, उसके अगेंस्ट कैश मिल सकता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली बी का लेजर बंद हो गया। और आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो बी के एंट्री डालिए। गुड। ए टू बिल्स पे। मेरा आपसे सवाल, बिल्स पेबल का नेचर क्या है भाई? लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी खत्म होगी, दूसरी लाइबिलिटी तो क्रिएट हुई है, क्या होगा बस? पहली लाइबिलिटी किसके नाम पे चल रही थी बी की बुक्स में? ए के नाम की। अब एक को मैंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया तो एक खत्म हो गया, पर वो डॉक्यूमेंट तो लाइबिलिटी बन गई मेरी।
अब आप मुझे बताइए कितने टाइम तक मैं उसको होल्ड करूंगा टिल मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी पे दो बातें हो सकती है बच्चे, यानी कि जब मेच्योरिटी हुई तो एक बार दोबारा सोचते हैं, तो कौन किसके पास जाएगा? आपको लगता है बी खुद कॉल करके बोलेगा पेमेंट ले लो भाई साहब, कहीं आप भूल ना गए हो? होता है ऐसा बेटे? कहाँ होता है बेटा आज? बल्कि एक कितनी बार फोन करेगा तब जाके तो उठाएगा वो, समझ रहे हो? तो ए जाएगा बी के पास और बी ने पैसे दे दिए। इसको ऑनर बोलूं डिसऑनर? ऑनर। क्या एंट्री डालूं? एक एंट्री डालेगा। कैश बोल लो, बैंक बोल लो, जो मर्जी बोल लो। कितने रुपए? टू। तो मैं उसको पेपर दिखाऊंगा और वो उसकी पेमेंट कर देते हैं, फाड़ दूंगा। मैं दोबारा नहीं ले लूँ ना उससे पैसे, उस पीआर पे पेपर फाड़ दूंगा मैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ए पे ही हूँ मैं अभी। क्या बिहार अभी भी फाड़ दूं? मतलब पैसे मिले या ना मिले बिहार फाड़ दूं? हाँ? नहीं, मैं संभाल के रखूं। बिहार अभी भी फाड़ दोगे? बिहार एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस दिन उसका आखिरी दिन है, अगले दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है मोदी जी ने बोल दिया कि 500 और 2000 के नोट कौन सी डेट के बाद से बंद हो गए थे? आई थिंक काफी टाइम हो गया, 2000 कब आई थी वो? 22, 16 में आई थी न्यूज। अरे तब तो तुम बहुत ही छोटे हो गए थे, 6 क्लास में हो गए तुम। हाँ, वो इतने छोटे बच्चे हैं तुम लोग सारे, 17-18 साल के हो ना? 18 साल के? तब तुम 8th क्लास में थे यार। यार हम लोग बड़े होते जा रहे हैं। और मेरा तो चलो शादी बच्चे हो गए, दुष्यंत सर क्या कर रहे हैं? सलमान खान। हाँ, क्या सही है ना? पर अरे यार कितने छोटे बच्चे हैं यार। हमारी एज कितनी है ना? मेरी एज कितनी है आपके हिसाब से? ठीक ठीक लिमिट ज्यादा मत लगा दे, मिडिल ऐसे 65। बेटा पूरा चैप्टर होमवर्क दे दूंगा तेरे को। 31? कितनी? 30? नहीं से ज्यादा है। मेरी 36 हो गई। यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं होती पता है, 30 टच होते ही। और दुष्यंत सर की, उनकी बोलो जितनी बोलनी है बेटे, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, पुनः जन्म, जो बोलना है बोलो। उनकी कितनी लगती है? हाँ, एक साल किसमें से कम? डायनासोर बोल दिया सर को इसने। सेम 36 है दुष्यंत सर। नहीं ऐसे साथ में पढ़े तो एज थोड़ा ना हो जाती है। नहीं नहीं, स्कूल अलग अलग। हाँ, नहीं बट वैसे 88 बॉर्न है, 1988। तुम्हारा तो दिमाग में नहीं आता होगा ना। तुम लोग सारे कौन से ईयर बॉर्न हो गए? बहुत भाई, इट हिट्स। मतलब सही में बता रहा हूँ। एनीवेज, वो छोड़ो यार। मतलब जब तुम पैदा हुए थे तब हम बोर्ड एग्जाम दे चुके थे हम लोग। 18 साल में। इस तो तुम जिस पैदा हुए होगे तो तुम ABCD सीख रहे होगे। वाह। ठीक है, एनीवेज। तो सर एक बात बताओ, भाई जैसे मोदी जी ने बोला ना इस दिन के बाद वो करेंसी खत्म, तो वो रख के क्या कर लोगे आप? हमने देखा था न्यूज में आ रहा था, कोई ट्रक मिल गया कहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, छोड़ दिए लोगों ने पैसे, क्या करो उसको? होल्ड करने में ही फंसने वाली बात थी। अगर मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो फेंक दे भाई इसको। समझ रहे हो?
इसी तरीके से ये जो बिल रिसीवेबल होता है बच्चे, ये एक डॉक्यूमेंट होता है और ये एक डेट तक ही इसकी वैलिडिटी है। और वो वैलिडिटी क्या है, मेच्योरिटी डेट तक। उसके बाद वो सिर्फ कागज है। तुम उसको लेके जाओगे, वो कहेगा भाई डेट देख इसमें ध्यान से, इसकी डेट निकल गई, तेरे को मांगने की हिम्मत ही नहीं है तेरे को। यानी कि मेरे कहने का मतलब है बैड डेट नहीं हुआ ना ना। देखो ये भी तो हो सकता है ना, वो बोलते सर अभी पैसे नहीं है मैं दे दूंगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि बी आर मेच्योरिटी डेट पे मुझे उसके अगेंस्ट पैसा मिले या ना मिले, खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी फिर। और मेरा आपसे सवाल है, बीआर का जन्म कब हुआ था बेटे? यानी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस वाज दी बर्थ डेट। जिस दिन हमने एक्सचेंज करा था उस दिन उसका जन्म हुआ था। और मेच्योरिटी डेट पे क्या हो रहा है बेटे? डेथ हुई। वेदर इट इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड क्या फर्क पड़ रहा था उस बात से? आप समझो मेच्योरिटी आएगी, बीआर तो फटेगा भाई। यानी कि मेच्योरिटी पे आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान आया है बेटे उसकी मृत्यु तो निश्चित। ओके। क्या करूं, डेबिट क्या करूं? यानी कि बीआर तो खत्म कर दिया मैंने, डेबिट क्या करूं? गुड। बी को दोबारा डेटर बना दिया। मैंने कहा भाई तेरे को मैंने डेटर से हटाया था, तूने मेरे को डॉक्यूमेंट दिया था, उस डॉक्यूमेंट से मुझे कोई फायदा नहीं, बोले मैंने डॉक्यूमेंट फाड़ दिया और तू दोबारा डेटर है मेरा। बैड डेट नहीं हुआ अभी भी। हाँ आपको अगर ज्यादा आपको अभी समझ आ रही है तो अभी बोलो सर अगर बैड डेट हो गया तो अगली एंट्री डाल दूंगा बैड डेट टू बी। हाँ। बट वो जब क्वेश्चन बोले तो अभी खुद से थोड़ा ना। अब मेरा अभी क्या है, बी मेरा दोबारा से डेटर बन गया बच्चा। क्लियर है जी? और अगर आपको समझ आ गई बेटे, काफी टाइम लगा दिया मैंने इस पे, आप मेरे को बता दीजिए मिस्टर बी ने अगर पेमेंट कर दी होती तो वो क्या एंट्री डालता? BP2, है ना? बीपी खत्म करता ना 5,000, 5,000। और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो भी बीपी तो खत्म होता ही होता बच्चे। ये प्रिंसिपल आप जरूर रिसीव करो। और अगर पैसे नहीं देगा तो किसके नाम की लायबिलिटी बन जाएगी? एक नाम की 5,000 की लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर? आइए। अच्छा सर, तो ठीक है सर समझ आ गया। लेकिन बेटे आइए, अब हम बनाते हैं केस नंबर 2। केस ए था वो, सॉरी केस बी बना देते हैं। केस ए, केस बी बना देते हैं। अब की बार समझना बच्चे क्या एड ऑन होगा, मतलब व्हाट विल इट डिफर। ए करेगा सेल 5,000 की, ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स ये लिख देता हूँ चलो मैं, क्रेडिट सेल। फिर बी इसको डॉक्यूमेंट देगा जिस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ए की बुक्स में वो क्या बन जाएगा? बीआर। और बी की बुक्स में क्या बन जाएगा? बीपी। फिर ए इसको होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? बेटे ऐसा हो सकता है कि ए को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो। एक बात बताओ, मुझे बिजली का बिल पे करना है, मैं क्या करूँ? बीआर दिखाऊं किसी को? क्या है भाई, मेरे को अपना धंधा चलाने की लिक्विडिटी मेंटेन करनी है ना, तो वहां पे बैंक रोल प्ले करता है। ए इस बीआर को जाके किसको दे सकता है बच्चे? बैंक। तो ये जो बीआर ए के पास था, अब ये बीआर किसके पास आ गया? बैंक के पास। और इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यानी कि ए बैंक को बोलेगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है 5,000 का, इस डॉक्यूमेंट को दिखाने पे 5,000 मिलेंगे। तो बैंक ने बोला तो एक काम कर, मैं तेरे को इस डॉक्यूमेंट के कितने दे दूंगा? 5,000। ऑब्वियसली लेस देन दैट बैंक भी तो कमाएगा ना। तो बैंक कितना पे कर रहा है बेटा?
48 एज्यूमिंग कितने रुपए का डिस्काउंट होगा? 200। अब आप मुझे बताइए 3 महीने बाद, जैसे ये टेन्योर कितने, 3 मंथ्स ही ले लो बच्चे, 3 महीने बाद बी के पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक विल गो टू बी। ओके, तो ऑन मेच्योरिटी बैंक विल गो, और दो बातें हो सकती हैं जी, या तो ऑनर हो जाएगा या फिर डिस्काउंट। सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे फर्स्ट में सेल करा, दूसरा डॉक्यूमेंट बना, तीसरा मैंने उसको डिस्काउंट कराया, चौथा ऑनर, एंड फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज डिस्काउंट। तो आइए बच्चे हम लोग जर्नल एंट्रीज डालते हैं। किसकी बुक्स में सर? ए और बी की। सर बैंक की बुक्स में नहीं डालने थे, नहीं डालने थे। एक टाइम था जब ये चैप्टर बैंक का भी होता था, इंटरमीडिएट में आता था, वो इंटर से भी हटा दिया, बैंकिंग कंपनी सिखाया जाता था। तो बैंक कैसे एंट्री करेगा अब आप लोग नहीं सीखो, न्यू सिलेबस में अब हटा दिया ये चीज। एनीवेज, सो देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी। फर्स्ट एंट्री क्या डालो बच्चे? वेरी गुड, साथ साथ डालोगे ना तो आपको सही कंट्रोल रहेगा। बी टू सेल्स 5000 एंड 5000। और बी क्या डालेगा? परचेज टू। नेक्स्ट, बिल्डर से भी बनेगा भी तो, है ना? तो एक एसेट आ जाएगा बी आर, कितने रुपए का बच्चे? 5000 का। और किसका लेजर बंद हो जाएगा? मिस्टर बी, 5000। और बी क्या डालेगा? बी की बुक्स में लाइबिलिटी आ जाएगी बीपी के नाम से, और ए को वो खत्म कर देगा पूरे के पूरे 5000। मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई सेल की, दूसरी एंट्री होगी बी और बीपी क्रिएशन की। जस्ट ऐसे आपको यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? कहने से डिस्काउंट। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे करवाना है डिस्काउंट, तो ए जा रहा है बैंक के पास, उसने बी आर दे दिया बैंक को, ए को कितने रुपए मिल गया? क्या एंट्री डालो? बैंक अकाउंट 4800, डिस्काउंट 200, टू बी आर 5000, चला गया 5000 का, और 4800 और 200 खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट कराने की क्या एंट्री बन गई बच्चे? बैंक अकाउंट 4800, बिकॉज ए को पैसा मिल गया, डिस्काउंट 200, टू बी आर 5000। क्या बी कोई एंट्री डालेगा ये डिस्काउंट पे? बनता ही नहीं, बीच में पार्टी ही नहीं है, वो तो जरा वेट कर रहा है जब 3 महीने खत्म होंगे, जो पैसे लेने आएगा दे दूंगा उसको पैसे। ओके, अगर ऐसा है तो सर 3 एंट्री तुमने डाल दी, सेल की, बिल ऑफ एक्सचेंज और ये। अब आप मुझे बताइए मेच्योरिटी पे बी के पास कौन जा रहा है? बैंक। बैंक बी के पास गया, बी ने पैसे दिए, बैंक वापस आ गया। ए कुछ एंट्री डालेगा, ए पिक्चर में ही नहीं, उसको अपने पैसे मिल गए थे और हो गई थी उसकी दुकान। तो ऑनर होने पे ए तो कोई भी एंट्री डालेगा, बी क्या डालेगा? बीपी अपना खत्म करेगा ये, और इसने जो पेमेंट करनी थी 5000 की, क्योंकि इसने कर दी, तो बीपी टू बैंक हो गया। और अगर सर जी ये डिसऑनर हो गया होता, मतलब बैंक गया बी के पास
और बी ने पैसे नहीं दिए, कैन आई से इट इज अ केस ऑफ डिसऑनेस्ट? अब बैंक क्या करे? बी तो मना कर, ए के पास जाएगा तो ए से पैसे ले लूं, और अगर ए भी भाग गया तो ए नहीं भागे तो बी डिसऑनर हो रहा है, ये तो आप देख रहे हो कि कर सकता है वो। तो अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ए के पास जाया जाएगा, पर ऐसा हो सकता है बच्चे की ए भी भाग जाए। हम्म ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? कस्टमर, अगर आप जैसी बैंक के बन के आप भागोगे, वो बैंक गारंटी लेता है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर बेटे इतनी आसानी से दोनों भाग गए ना तो हो गया बैंक का काम। तो फिर तो आप और मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं, मैं डिस्काउंट करा कराता हूँ, 1 करोड़ का बना लेते हैं, बैंक को जो मार्जिन काटना है काट के आगे आगे करके भाग जाएंगे बेटे। जो बैंक के पास गया है ना, जब बैंक ने इसको 4800 रुपए दिए हैं तो उन्हें सिक्योरिटी रखवा ली है उससे। अगर मुझे नहीं पता, आप एक स्कैम हुआ था तब कितने छोटे थे। पीएनबी स्कैम पता है बच्चों को? पीएन, पंजाब नेशनल बैंक। एक मतलब 3-4 साल हुए इस बात को, गीतांजलि जेम्स, मतलब नहीं मतलब हो गया 3-4 साल। उसमें यही था कि जो बैंक है ना, वो ना बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब और फैंसी टर्म्स थे, लेटर ऑफ क्रेडिट और भी होता था, तो वो डिस्काउंट कराया जा रहा था। आई मीन एक कस्टमर आया, ये नोन है कस्टमर मेरा, मान लो मैं बैंक हूँ, ये नोन है, और ये डिस्काउंट कराता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रॉड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये मान लो ये रिलायंस है, ये आए दिन करोड़ों रुपए के बिल लाता है, कभी इससे सिक्योरिटी रखवा ले तो कभी नहीं रखवाता, क्योंकि डेली का कस्टमर। ये फ्रॉड था पीएनबी। कि पीएनबी क्या कर रही थी कि वो जो बिल रिसीवेबल ले रही थी ना, उसके अगेंस्ट जब डिस्काउंट हो रहा है तो पैसे भी दे रहा हूँ, तो बड़ी सिक्योरिटी नहीं रख पा रहा था, सिक्योरिटी नहीं रख पा रहा था। क्या कायदे से बैंक के ऑफिशियल को सिक्योरिटी नहीं रखवानी चाहिए? रखवानी चाहिए। आरबीआई के उसमें लिखा हुआ, हाउ कैन यू डिस्काउंट, टू बैंक का पैसा दे कैसे रहा है उसे एक तरीके से विदाउट सिक्योरिटी रखे? तो बेसिकली ये वाला फ्रॉड था कि जब पता लगा कि रेगुलर डीलर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो ये लूप होल निकाल कर आया था वो तो, लेकिन जब आप डेली बैंक में जा रहे हो, डेली करो, उसने कहा छोड़ दें यार, तेरे को पता तो है मिल जाएगा पार्टी से, मैं क्या सिक्योरिटी रखवा दूंगा। जब ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया तभी एकदम से पता लगा कि बैंक ने इतने सारे बिल रिसीवेबल्स के अगेंस्ट पैसा दे रखा है, और जब उससे सिक्योरिटी पूछी जा रही है, दे सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट, इट्स अ फ्रॉड। बेसिकली मुद्दे की बात ये है बच्चे कि ए नहीं भागेगा। चलिए एनीवे, छोटा सा पॉइंट था। अगर मैं छोटी सी बात करूं, बैंक गया बी के पास और बी ने बोला जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे। तो पहले तो मुझे ये बता दो, बी के एंट्री डालेगा, कह सकता हूँ बीपी तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन अब इसको पता है मेरे को एक इंसान का कॉल आएगा, ए का कॉल है, क्योंकि बैंक जाके ए को तंग करेगा या आके वापस मुझे कॉल करेगा। तो टू ए, बिकॉज ए इज अगेन अ लायबिलिटी। एंड रही बात यहाँ पर ए की बुक्स में क्या एंट्री डालो? बी आर अगेन, बी आर, बी आर तो खत्म ब्रो, वो तो बैंक के पास था और वो फटी है वो। अच्छा सबसे पहले सोचो कि ए की जेब से पैसा जाएगा नहीं जाएगा? टू बैंक तो होगा, डेबिट किसको बोलो? बी को। आई विल रिकवर इट फ्रॉम बी, 5000। अब आप समझिएगा, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। बैंक बोलेगा ये क्या कर रहे हो भाई तुम, यहाँ से वहां भगा रहे हो मुझे। एक बंदा आता है डिस्काउंट कराता है, फिर मैं दूसरे के पास जाता हूँ पैसे लेने, वो डिसऑनर कर देता है, फिर मैं आ रहा हूँ, मेरे रिसोर्स लगा रहे हो, नोटिंग चार्जेस लगेंगे, नोटिंग चार्जेस। अभी इनसी शॉर्ट में लिख सकते हैं, नोटिंग चार्जेस होता है, मैं 5000 नहीं लूंगा, 5500 लूंगा मैं। किससे लूंगा? ए से। तो ए की जेब से ना 5000 निकलेगा, 5500 निकलेगा। और अब ए बी से 5000 ले या 5500 ले,
55 सौ लूंगा भाई, 500 और लूँ, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं मेरे से फालतू 500 रुपये ले रहा भाई। तो आप मुझे बताइए, आई विल मेक बी माई डेटर बाय 5500, and if I'm making him debtor by 5500, he should make me a creditor by 5500। नहीं तो रिकंसिलिएशन कहाँ से होगी भाई, जिंदगी में आपस का अमाउंट तो मैच करना चाहिए, मैंने आपसे इतने, दोनों पार्टीज तो सेम बात करती है ना। और मुद्दे की बात ये, सर बीपी बढ़ा दोगे, कैसे बढ़ा दूं, बीपी का तो डॉक्यूमेंट ही 5,000 का था, वो नोटिंग चार्जेस एक खर्चा है बेटा, और वो डेबिट हो गया, जिसकी गलती उसका खर्चा, नोटिंग चार्जेस मिस्टर बी डेबिट करेगा। ये साथ समझ आया बच्चे? गुड। एक दो केसेस और है बस, पर अब आपने लॉजिक पकड़ लिए, तो आइए मैं आपको टाइम भी दूंगा, आप एक बार सॉल्व करना, ठीक है? केस नंबर सी ना, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा। ऊपर वाले नोट कर लिए बच्चों ने? ओके, आओ बच्चों। ए ने आपकी बात से, बी आर किसकी बुक्स में होगा बेटा? ए। और बीपी, और ए ने क्या करा? ए ने भी जिंदगी में किसी को पैसे देने थे, किसको पैसे देने थे? सी। और उसने क्या करा यार, क्यों ना ये डॉक्यूमेंट जो मुझे मिला है वो आगे चिपका लूं। जिस तरीके से बी ने अपनी कमिटमेंट एक पेपर पे लिख के अभी टेम्पररी कंप्लीट कर दी, क्यों ना मैं भी, मैंने जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, उसको यही पेपर ही आगे दे दूं। इस चीज को क्या बोला जाता है? एंडोर्समेंट। तो केस नंबर सी, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एंडोर्समेंट हो रहा है। कैन आई से दैट सी इज द क्रेडिटर ऑफ ए? बोल सकता हूँ, ए का क्रेडिटर ही है ना, ए ने पे ही करना है ना अपने क्रेडिटर को, है ना? बोल सकता हूँ ना? अब आप मुझे बताइए, आराम से देखते हैं दोबारा से सारी ट्रांजेक्शन। ए ने बी को सेल करी 5,000 की, बी ने इसको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, भाई बिल ऑफ एक्सचेंज ले ले भाई 3 महीने का। इसने इस डॉक्यूमेंट को रिटेन नहीं करा। पहला केस क्या था? होल्ड टिल मेच्योरिटी, नहीं करा। इसने डिस्काउंट नहीं करा। दूसरा केस था बैंक के पास डिस्काउंट करा और बैंक विल हैंडल इट, वो नहीं करा। ही हैज एंडोर्स्ड इट टू अ थर्ड पार्टी, दैट इज सी। अब आप मुझे बताइए, ये बिल किसके पास आ चुका है? सी के पास। ऑन मेच्योरिटी हु विल गो टू बी? मेच्योरिटी पे कौन जाएगा? सी जाएगा। और दो बातें होंगी जी, मेच्योरिटी पे या तो बिल ऑनर हो जाएगा बच्चे, या तो डिस्काउंट। ओके, तो सर हमने क्या करना है बेटे? ए की भी एंट्री, बी की भी एंट्री और सी की भी एंट्री होगी अब। सर स्टार्ट करा देता हूँ, एक एंट्री डाल देता हूँ बस, पहली सेल की एंट्री। ए क्या डालेगा बच्चे? बी टू सेल्स। और बी परचेज टू ए 5,000। एंड सी, सी पिक्चर में ही नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है तो ट्रांजैक्शन, वो तो जब तू एंडोर्स करेगा तब आएगा। अब वो पहले से क्रेडिटर है, मुझे क्या पता वो कितने अमाउंट से क्या चल रहा है, कब करोड़ों का हो सकता, समझ रहे? तो सी की थोड़ा ना डलेगी अभी एंट्री, समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे? चलिए बस मैंने इतना ही हेल्प करना था, पहला पॉइंट
मैं इतना कर देता हूँ, दूसरा ये, तीसरा इंडोर्स, चौथा ऑनर, पांचवा डिसऑनर। ट्राई करो एक बार, देखते हैं क्या कहानी बनाते हैं। करो, चलो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम बैठे अपने बस। वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी डालता जाता हूँ सो दैट आप कंपेयर कर लोगे। तो फर्स्ट एंट्री तो अच्छे सेल्स की हो गई थी, और देन सेकेंड एंट्री बी बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएशन की। सो बी आर टू बी 8,000 5,000, और बी डाल देगा ए टू बी 5,000 4,000, और सी अभी भी पिक्चर में नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है ना, मतलब क्लियर साथ साथ में सब बच्चों को होना चाहिए, बच्चे कहीं अटक भी रहे हो ना तो प्लीज पूछ लेना प्लीज। ये मत सोच रहे हो कोई क्या सोचेगा, ये सब ये कुछ नहीं है, तो आप ज्यादा समझदार बच्चे हो, अपने को आना चाहिए बस, समझ रहे हो? अब क्या हुआ सर, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हो गया, मैं सेल कर दी, क्रिएट हो गया, मैंने एंडोर्स करा। तो भाई जब मैं एंडोर्स करूंगा तो मेरा बीआर तो चला जाएगा ना। अगर ए सी को बीआर दे देगा तो बीआर चला गया, तो टू बीआर होगा। लेकिन मुद्दे की बात है, डेबिट किसको सी। पर वो लोग सी पूरी पिक्चर में तो कहीं था नहीं, तो भाई हम कौन सी पूरी उसकी इनकॉर्पोरेशन से एंट्रियां डाल रहे हैं, सी को इसलिए तो दिया होगा
सी को इसलिए तो दिया होगा क्योंकि सी क्रेडिटर होगा, नहीं तो फालतू का आप किसी को दोगे, ऐसे नहीं दोगे। तो जब मैंने सी को दिया जो मेरा क्रेडिटर था, तो उसका बैलेंस तो कम हो गया ना, तो इसलिए मैंने सी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया मुझे। बी करेगा इसमें कुछ, बी को क्या फर्क पड़ता है, आप आगे जाके 100 लोगों को एंडोर्स हो रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो मेच्योरिटी पे पेमेंट करनी है मैंने तो। रही बात सी की, सी की बुक्स में क्या होगा बच्चे, गुड, बी आर आ जाएगा इसके पास, और ए इसकी बुक्स में डेटर है, तो ए का बैलेंस ये कम कर देगा कि ठीक है भाई, ए ने मुझे 5,000 की कुछ कमिटमेंट पेपर्स दे दी है, तो उसका बैलेंस खत्म हो। अब आप मुझे बताइए, मेच्योरिटी पे मेच्योरिटी पे बी के पास कौन जाएगा, सी। और अगर ऑनर हो गया, तो सबसे पहले आप बी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनर हो गया तो क्या एंट्री डालोगे, BP2, BP2, जेब से पैसा तो जाएगा ना टू बैंक, समझ रहे, जेब से तो पैसा जाएगा ना भाई, BP2 बैंक। रही बात सी की, सी के पास पैसा आ जाएगा बैंक 5,000, और क्या चीज खत्म हो जाएगी इसकी, BR, बिकॉज ही हैड BR, तो भाई जब उसके अगेंस्ट, और वैसे भी पैसा मिले ना मिले, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये पैसा दे ना दे, इसको पैसा मिले ना मिले, आज ये दोनों खत्म तो होने ही थे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट थी। पैसा दे रहा है तो टू बैंक कर दिया, और उसको मिल गया तो बैंक डेबिट कर दिया, नहीं करते तो भी देख लेते डिसऑनर पे क्या होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, इस पूरी ट्रांजैक्शन में ए कुछ आएगा पिक्चर में, और आप मुझे बता दीजिए, अगर डिसऑनर हो गया तो बी की एंट्री डालेगा। सो इफ आई जस्ट स्टॉप यूर भाई, BP तो बंद हो ही रहा है ना, अब ये चीज तो एस्टैब्लिश कर ही लो ना, वेदर इट बी ऑनर और इट बी डिसऑनर, भाई BP खत्म है आज। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं पैसे दे देता तो टू बैंक हो जाता, और अगर मैंने नहीं दिया तो आप मुझे बताओ, मेरे को किसका कॉल आएगा, ए का कॉल आएगा जी, क्योंकि मेरे पास आया था सी, मैंने सी को नहीं दिए, सी किसके पास जाएगा, ए, और ए मेरे पास आएगा। रही बात सी की, एक बात बताओ भाई, पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, BR तो खत्म करूंगा, पैसे मिल गए होते तो बैंक डेबिट कर देगा, और भाई बैंक तो नहीं है ना, किसको डेबिट करूं, क्योंकि ए दोबारा से जो मेरा पुराना डेटर था, मैंने फिर से डेटर क्रिएट कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। ए क्या डालेगा जी, हम्म, क्या BR, BR दो कैसे हो सकता है मैडम, जब BR जा चुका था और जब उधर चला गया वो खत्म हो गया, तो मैं क्लियर हो नहीं सकता। हाँ, टेक्निकली ए क्या बोलेगा, बी मेरा दोबारा से डेटर बन गया, और सी दोबारा से क्रेडिटर, B2, आई एम सॉरी प्लीज। और आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये फुल प्रूफ है, ये याद करने वाली चीजें नहीं, आपको समझ आ गई तो कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जब मैंने बी को, आप सोच के देखिए, जब मैंने बी को सेल करा था, मैंने उसे डेटर बनाया था, उसने मेरे को एक डॉक्यूमेंट दिया, मैंने उसे खत्म कर दिया, मैंने कहा तेरे से रिश्ता खत्म, जीरो वैल्यू। लेकिन आज जब उसने वो BR को कमिट पूरा नहीं करा, तो बेटे वो दोबारा डेटर तो बनेगा ना मेरी जिंदगी में। और सी को जो मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया, जो वो यूजलेस था, सी का जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा क्रेडिटर तो बनेगा ना वो, समझ रहे हो। और रही बात BR, जिसके पास चला गया वो उसको हैंडल करेगा ना, एक ही BR, दो की बुक्स के अंदर BR थोड़ा ना हो सकता है। आपके घर में जो AC लगा उसके मालिक दो थोड़ा ना हो सकते, एक ही है ना, आप ही की बुक्स में एसेट होगा वो। बताइए, क्लियर है बच्चे, लास्ट केस बेटा बस, और बस फिर हमने सेट कर दी है कहानी पूरी, समझ रहे हो, लास्ट केस। और देखते क्या करोगे, ये भी एक बार ट्राई करना, आप ही करना प्लीज, ठीक है। ए ने बी को बेचा 5,000 की सेल, फिर ए ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो कि ए के बुक्स में BR था, सारा केस तो मैं सेम ही बना रहा हूँ, और इसकी बुक्स में BP, इसको क्या कर दिया जी,
एंडोर्स कर दिया, अच्छा जी। फिर तो सही में, सुनो तो सही, एंडोर्स करने के बाद सी ने इसको डिस्काउंट करा लिया। ओहो, यानी कि ए ने 5,000 का बीआर एंडोर्स करा सी को, सी ने भी होल्ड नहीं करा, सी अपने बैंक के पास चला गया, और सी ने ये जो 5,000 का बिल है इसको क्या करा दिया, डिस्काउंट। तो बैंक ने किसको पैसे दिए होंगे, सी को। कितने दे दिए, मान लो 4,800। अब आप मुझे बताइए कि बिल रिसेबल पड़ा किसके पास है, बैंक के पास। तो ए के पास बीआर नहीं है, अल्टीमेटली बीआर है अभी बैंक के पास, और मेच्योरिटी पे कौन जाएगा जी, बैंक जाएगा जी। और अब जब मेच्योरिटी पे ये जाएगा तो दो बातें हो जाएंगी भाई, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। नंबर ऑफ इवेंट्स आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ, एंट्री आप डालोगे। सबसे पहले सेल करा, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा इंडोर्स, चौथा डिस्काउंट, पांचवा ऑनर, छठा डिस्काउंट। सर जी किसकी बुक्स में एंट्री डालनी है, तीनों की बुक्स में। बस अगर आपने ये तीनों की बुक्स में डाल दी तो डन है बेटे कहानी, बस तीनों की बुक्स डालेंगे। हाँ, नोटिंग चार्जेस भी ले ले यार, बैंक के तो 500 लिया था ना हम लोगों ने, नोटिंग चार्जेस भी है बच्चे 500।
चलिए इधर मैंने भी डाल दिया बच्चे एंट्री। और हाँ, मैच डे एक बार देखो, अगर कोई डाउट आ रहा नहीं तो मैं स्टार्टिंग से बताऊं क्या? स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार, ये अभी कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हो क्या? हो गया? हाँ, डिसऑनर डिसऑनर वाला चेक करो, मेन इसी में मुझे लग रहा है मिस्टेक के चांस होंगे कि 500 को सबमिट आना था। चलिए एक बार देखते हैं बच्चे, स्टार्टिंग से ही बोल देता हूँ मैं, तो पूरा ही हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे ए ने बी को सेल करी थी, तो ए क्या एंट्री डाल रहे, बी टू सेल्स, और बी क्या डालेगा, परचेजेस टू ए। सी पिक्चर में है नहीं तो उसका कोई लेना देना नहीं। फिर बी ने उसको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ए रिकॉर्ड कर लेगा बी आर टू बी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आ गया, बिल रिसेबल एसेट बन गया एंड बी का अकाउंट बंद हो गया। और बी क्या डालेगा, उसकी बुक्स में क्या क्रिएट हो जाएगा, बिल्स पेबल, तो ए टू बी। क्लियर है? पहले 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरे में क्या हो रहा है, एंडोर्स, कौन एंडोर्स कर रहा है किसको, ए सी को कर रहा है, तो सी को खत्म कर देगा ना ये, क्योंकि सी क्रेडिटर होगा ना। तो एंट्री क्या डालू, सी डेबिट टू बी आर, और यही बी आर किसके पास पहुंच गया, सी के पास। सो इट इज बी आर डेबिट टू ए। ए क्रेडिट क्यों हुआ वैसे ही, अगर जनरली पूछो, क्योंकि डेटर की वैल्यू कम हो रही है ना, क्योंकि एक डेटर है और उसने कुछ पैसा दे दिया तो उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। ठीक है। अब सर जी जब डिस्काउंट कराया, कौन डिस्काउंट कराएगा, सी। तो सी को कितने रुपए मिले, 4800, बैंक में डिस्काउंट 200, और बी आर खत्म हो गया 5000। खत्म होने का मतलब ये नहीं है जिंदा है आज भी, लेकिन होल्डर कौन हो गया, बैंक। अब मेच्योरिटी पर पैसे मांगने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। और अगर पैसे मिल गए तो ए कुछ एंट्री डालेगा, पिक्चर में ही नहीं है, बी तो डालेगा, क्योंकि बी ने ही पेमेंट करी है, क्या एंट्री डालेगा बी, बीपी टू बैंक। और अगर डिसऑनर हो जाता, आप सीक्वेंस समझिएगा, अगर डिसऑनर हो गया तो क्या सबसे पहले किसको पता लगा, बी खुद, बी को ही पता लगा ना, क्योंकि बी के दरवाजे पे आया, उसने बोला भाग जाओ से। तो पहले बी की एंट्री डाल, बी क्या डालेगा, बीपी तो खत्म करना ही करना है, और उसको पता है उसको किसका कॉल आएगा, एक आएगा उसको। इतना तो उसमें दिमाग और आपको भी वो कनेक्ट होना चाहिए, कि क्योंकि अगर ये बैंक को नहीं देगा तो बैंक अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, सी के पास, सी ए के पास जाएगा, और यही आएगा घूम फिर के मेरे पास। तो बीपी टू ए 5000, 5000 समझ आ रहा है आपको? पहले जितना मैं बता रहा हूं ना बच्चे, उतना ही, जिनका हो गया हो तो ठीक है, बट बीपी 5000 से खत्म, टू ए 5000, हाँ जी, ए के नाम की लाइबिलिटी बन गई। अब नेक्स्ट किसको पता लगेगा, सी को, क्योंकि बैंक सी से पैसे ले लेगा। तो सी की बुक्स में क्या डल रहा है, टू बैंक, और डेबिट क्या करो, भाई मेरी जेब से ही पैसा चला गया भाई, ए से ही लूंगा मैं तो। कितने रुपए बच्चे, 5000 और 5000, अभी 500 का रोल अपने आप ले आऊंगा मैं। आप अभी छोड़िए ना, उस 500 को साइड रखिए आप, यहां तक क्लियर है? और आप मुझे बताइए ए क्या एंट्री डालेगा, कि मैंने अब बी से दोबारा पैसे लेने हैं, और मैंने सी को दोबारा पैसे देने हैं। बस इस पूरी पिक्चर में 500 रुपए का हिट सबसे पहले किसको दिया जाएगा, सी को। बैंक बोलेगा भाई तूने मेरे को यहां से वहां भगा रहा है, मैं तो तेरे से ही लूंगा। तो सबसे पहले ये 500 किधर डाला मैंने, सी के आने। और सी कहेगा मैं किससे लूंगा, ए से। तो ए भी फिर 500 से ज्यादा बनाएगा क्रेडिटर, और ए क्या बोलेगा, मैं किससे लूंगा, बी से। और बी भी फिर 500 ज्यादा बनाएगा। अल्टीमेटली खर्चा किसने बनाया, देख, तेरे को सी को 5500 देने हैं, बट क्या ये तेरी गलती है कि डिसऑनर हो गए? तो अल्टीमेटली ये 500 तू भी तो बी से रिकवर करेगा ना, तूने 500 बढ़ा दी तूने उसको। और जब ये कर दिया तो बी भी तो तेरे को, तेरे नाम की लाइबिलिटी जब बना रहे हैं ए के नाम की, तो 5500 की बनाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं बीपी थोड़ा बना दूंगा अब, बीपी तो 5000 का ही होता है डॉक्यूमेंट, 500 का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा,
नोटिंग चार्जेस के नाम से कौन रिकॉर्ड करेगा? मिस्टर बी। क्यों सर? भाई जिसकी गलती उसी का खर्चा। गलती किसकी है पूरे प्रोसेस के अंदर? बी की गलती है बट आप देखोगे कि पूरे प्रोसेस में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है वो बी का। आपके दिमाग में ये आ सकता है सर ऐसे तो डिस्काउंट चार्जेस भी कोई करने चाहिए लाइफ में। ऐसे नहीं होता। डिस्काउंट चार्जेस आपका फाइनेंशियल डिसीजन है कि आप बैंक के पास डिस्काउंट कराने जा रहे हो, वो आपका खर्चा जो डिस्काउंट करा रहा है। बट नोटिंग चार्जेस जिसकी गलती है उसके खर्चे का ये साहब क्लियर है? ठीक है। हम्म। तो आपने कहा था ना ऑन रोड डिस्काउंट को दिया और बीपी को उसी करंट मतलब ऑनर वाले केस में बीआर की नहीं मिलता। बीआर बैंक के पास है ना ब्रो। आप कह रहे हो बीआर की एंट्री क्यों नहीं दिख रही? बीआर किसके पास है? बैंक के पास है, बैंक के पास है। हम बैंक की एंट्री नहीं डाल रहे हैं। बैंक को एंट्री डाल देगा, टू बीआर खत्म कर देगा। समझ रहे? अभी वो बीआर किसी वजह से था ही नहीं। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए तो मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ तक आपका, अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ आ गया है तो हमने काफी लॉजिक्स पकड़ लिए। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है टोटल 3 से 4 क्लास का है, 4 क्लास का है प्रिसाइसली, और हमने सही कवर कर लिया है। तो आप बस घर जाके यही एंट्रीज को रिवाइज कर लेना। ठीक है। और डेप्रिसिएशन भूलना नहीं। डेप्रिसिएशन का मैंने होमवर्क दिया हुआ था बच्चों को, 1 to 7 मैंने मॉड्यूल का। प्रीवियस क्लास वो हाँ उसी को ही बस मतलब अपडेटेड रखना। मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगा एक बार क्या होमवर्क था, जिन बच्चों को अगर नहीं पता होगा। ठीक है। तो मैं एक बार इवनिंग वाले बैच में ग्रुप में डाल दूंगा। और ये वाली बच्चे बस ये जर्नल एंट्री सारी इंटैक्ट रखना। नेक्स्ट क्लास में ये सारी यूज कर लूंगे मेरे। तो नेक्स्ट ठीक है। क्लास में भी डायरेक्टली भी क्लास नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्लास हमारी आज क्या है? वेंसडे। फ्राइडे कॉलेज है ना? फ्राइडे कॉलेज। हो सकता है सैटरडे, अगर सैटरडे या संडे या कुछ एक मौका लगता ही मैं रखूंगा अभी। एक क्लास मेरे को रखनी है यार सुबह, यार कॉलेज का होगा है ना? हाँ सैटरडे संडे नहीं होगा, बस सैटरडे मेरी वो तब इंटर की क्लास, हेवी क्लास है सैटरडे थोड़ी। संडे रख लेंगे, एक क्लास रख लेंगे। बीआरएस के टाइम पर फ्राइडे रख दे क्या? कब रखना है? ठीक है। कितने बच्चों का बीआरएस हो गया था? वो तो बहुत बच्चों का गया था, पीछे वाले मैडम आप। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, सबका ही, सबको ही देना, पर मैं इनको, ठीक है मैं बताता हूँ, इस फ्राइडे का ही होगा टेस्ट वैसे। हाँ। डेप्रिसिएशन अभी खत्म नहीं है तो सभी एक बार थोड़ा सा, हाँ मतलब वो एक बार जैसे मौका लगेगा एक बार वो। ठीक है बच्चों। चलिए तो इतना रखते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे बहुत ही जल्द फ्राइडे। टिल देन बाय 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 बाय। उनको क्लियर है ना? सर अभी आप नीचे का फिर नीचे आ रहे हो यार मैं शायद से नीचे जा रहा हूँ। नीचे एक वाला। बार मैं मैम से, अभी मुझे भी नहीं पता। 5-10 मिनट रुक जाइए बस अभी। एक बार रुक जाने, मैम का कॉल ही आ रहा है इधर, क्लास है कहाँ है बता देना। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। ठीक है ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं बैठ देंगे, इधर ही बैठ जाओ बच्चों, यहीं हो जाएगी इको के सर आ रहे। ठीक है मैम, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। तो जो आपने बुक शेयर करी थी ना उसमें कुछ एरर्स थे। मैं दिखा यार वो एरर यार, मुझको तो मिलते नहीं है ये, मैडमों को मैंने मैं बोला हुआ है। कोचिंग कर रहा था उसमें कुछ एडजस्टमेंट के आंसर गिवन नहीं है, टोटलिंग गिवन नहीं है। बिल्कुल भाई, वो बताता रही हो, बड़ी सही चीज बता रहा, तो ये बुक अपडेट कर लेंगे फिर। ये रहा बीआरएस का क्वेश्चन 15 जो आरटीपी नवंबर 2022 का है, उसका एडजस्टमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन गिवन नहीं मेरे था। को ये भेज दे अभी। और ये क्वेश्चन है। हाँ। बताओ फिर। हम्म। अच्छा ओके अच्छा। ओम गौरिकन तरुण, क्लियर है बच्चे? चलो है ना गौरिका, मुझे लगा कि बस बच्चों ने मीटिंग ऑन करी हुई है। चलो ठीक है बच्चों, ओके ओके बाय बाय।